हाँ तो नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में है और 2026 में बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वायरल प्रश्न कह के जाइए। साइंस का है भाई साहब, विज्ञान का है, 21 फरवरी का पेपर में यही छपेगा। हमारे हमारे अनुसार लग रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को मैं चुन चुन कर लाया हूँ। यदि आप 40 में 40 सही कर लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में कोई नहीं रोकेगा। 40 में 40 चाहे 20 30 आज यहाँ से ऑब्जेक्टिव लड़ेगा सीधे पेपर में। यदि आपसे सवाल सही नहीं हो रहा है तो समझिए आपको अभी तैयारी की और जरूरत है। तो आज अपनी तैयारी क्या कर लीजिए, जांच लीजिए आप कैसे तैयार है कैसे नहीं, क्योंकि अब परीक्षा आपका क्या होने वाला है, आने वाला है। ठीक है, तो आइए बे टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले इसी टाइप का हर विषय का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो अभी फाटा के फाटा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताइएगा 40 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। आइए बढ़ते हैं पहल का क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में ले। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो याद रखिएगा बाबू, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला सवाल देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण किस ओर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा दर्पण के आगे बनता है। देखिए लगा लीजिए 2026 के पेपर में ये हो सकता है सवाल आ जाए। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परिवर्तित किरण एवं आपतत किरण के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 120 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चालक सी है। एगो दर्पण है उस पर प्रकाश आ रही है, उसकी आपतित चालक सी है, तो परावर्तित चालक होगा क्या होगा बाबू, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा सी बाटा में 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु होता है। बीबीआई सवाल है 2026 की खातिर, तो याद रखिएगा ध्रुव पर होता है। अगला सवाल देखिए, जब प्रकाश संघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति होती है। जब संघन से माध्यम में जाता है तो उसका गति क्या होता है बाबू, तो याद रखिएगा बढ़ जाता है। यहाँ तक बाबू आकर 6 ऑब्जेक्टिव का हुआ समाप्त हुआ। आप अभी तक कमेंट में याद बताइएगा 6 में कैसा रहा, क्योंकि ये 6 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वीडियो पूरा अंत तक देखना है, आधा अधूरा मत देखकर चला जाना है। और कमेंट अवश्य करिएगा आपका कितना मार्क्स आया। आइए हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ तब अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। जब अपवर्तन होता है तो कौन सी राशि बदलती है, तो याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य बदलता है। अगला सवाल देखिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा दो डायरेप्टर होता है, डी को डायरेप्टर कहते हैं। तैलीय कागज होते हैं, आखिर जो तेल ले लेपा कागज होता है पारदर्शी अपारदर्शी की पारभासी इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा बाबू तेलीय कागज होते हैं पारभासी। क्या होते हैं बाबूआ, पारभासी होते हैं। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, आखिर किस में प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो याद रखिएगा कांच में होता है। अगला सवाल देखिए, अगला, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आखिर हमारा जो आंख है आखिर किस भाग पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा दृष्टि पटल पे। सवाल रट जाइए, वीवीआई सवाल है। नेत्र का प्रदर्शन अग्र भाग को क्या कहते हैं। जो हमारा नेत्र है इसके आगे वाला भाग को क्या कहते हैं, क्वेश्चन का मतलब ये है, तो याद रखिएगा करेनिया कहते हैं। अगला सवाल देखिए,
बाइफोकस लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जा सकता है? तो याद रखिएगा बाबू, जाड़ दृष्टि जो जब किसी व्यक्ति को ना दूर के लगता है ना निकट को, तो उसमें कौन दोष लगाते हैं? तो जाड़ दृष्टि दोष होता है। इसे दूर करने के लिए बाइफोकस लेंस का चश्मा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर फाइनली आकर 13 ठो ऑब्जेक्टिव का हुआ समाप्त हो रहा है। कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसी टाइप का 2026 में बाबू पेपर आने वाला है। यदि ये 13 में आपका सवाल बन रहा है तो ओके है, नहीं बन रहा है तो समझिए और आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बाबूला अगला सवाल देखिए 14 नंबर, रेड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर धुलधुला रोशनी से। अगला सवाल देखिए, बाउलिड सपेंड में होती है, क्या होती है बाबू? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा अष्ट और कोसी होती है। अगला सवाल 2026 के पेपर में आएगा, हो सकता है, संभावना है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस चिन्ह नहीं होता है, किसमें प्लस और माइनस चिन्ह नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। तो याद रखिएगा कुंडली में नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वोल्ट मतलब वाट बराबर होता है? वाट बराबर क्या होता है बबुआ? तो याद रखिएगा जूल बटा में सेकंड होता है। अगला सवाल देखिए, लगा लीजिए 2026 के पेपर में ये सवाल आएगा। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो याद रखिएगा नाइक्रोम से बनी होती है। अगला देखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो बाबू रट मारिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? तो ऊर्जा कहते हैं। यहाँ तक आकर आधा ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। आइए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। आइए हम बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बाबू 21 नंबर सवाल देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज के किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा ऑस्टेड ने किए थे। अगला सवाल देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं का प्राकृतिक होता है, कैसा होता है बाबू? तो याद रखिएगा काल्पनिक होता है। चुंबकीय बल रेखाएं कैसा होता है? काल्पनिक होता है। अगला देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो ब्याह शादी में देखे हैं जनरेटर जो लाइन बनाता है, तो उसे जनरेटर को क्या कहते हैं हम लोग? तो जनित्र कहते हैं। ब्याह शादी में वही विद्युत बनाकर हम लोग का लाइन देता है, तो इसे जनित्र कहते हैं। अगला सवाल देखिए, लघु पतन के समय परिपथ की प्रतिरोधकता होती है, कैसा होती है बाबू? तो बहुत कम हो जाती है। अगला सवाल देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हेतु आवश्यक तत्व है, नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व कौन है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा यूरेनियम है। अगला सवाल देखिए, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बाबू? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू सूरज है। सूर्य नहीं होते तो हमें अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाता। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसका आर्थिक जल होता है? निम्न में से किसका आर्थिक जल होता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा हाइड्रोजन का। किसका होता है बाबू? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के होता है। यहाँ तक आकर हम लोग 27 ठो ऑब्जेक्टिव का कर दिए, समाप्त कर दिए, और 13 ठो ऑब्जेक्टिव बाकी है। पूरा आराम से कर लीजिए तो हम निश्चिंत से चले जाइए। और गणित वाला मैं वीडियो बना दिया हूँ, वो भी जाकर क्या करिएगा, देख लीजिएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन लगा लीजिए, ये VVI 2026 के पेपर में पूछेगा। साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का, किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 29 के राइट आंसर याद रखिएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगला सवाल देखिए,
निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है? किन से ऑक्सीजन का क्रिया नहीं होता है? तो याद रखिएगा बाबू, अवक्षेपण से नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा C6H12O6 होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? का बताना है कौन इनमें से समीकरण जो संतुलित नहीं है। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, ये सी वाला संतुलित नहीं है। क्या हो जाएगा बाबू? सी ऑप्शन संतुलित नहीं है। अगला सवाल 2026 के पेपर में आएगा ऐसा कुल सवाल, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो याद रखिएगा 11 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यह शुद्ध पुष्प क्या होता है? तो याद रखिएगा ये ZNO होता है। क्या होता है बबुआ? ZNO होता है। यहाँ तक 34 ठो ऑब्जेक्टिव फाइनल का हुआ, समाप्त हुआ, और 6 ठो ऑब्जेक्टिव बाकी है। तब देख लीजिए, तब अच्छा लग रहा है अवश्य शेयर करिएगा। आइए हम बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। मतलब 35 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने का दूधिये कर देता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल देखिए, मधुमक्खी का डंक निम्नलिखित में कौन अम्ल होता है? मधुमक्खी का जो डंक होता है कौन अम्ल होता है? मेथिनिक अम्ल होता है। अगला सवाल देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा CaSO4 1/4, सॉरी 4 × 1/2 होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। अब है देखिए, अम्ल और क्षार में आपस में अभिक्रिया कर कर क्या बनाते हैं? तो याद रखिएगा अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का संयोजित इलेक्ट्रॉनिक संख्या सबसे अधिक होती है? किसका इनमें से इलेक्ट्रॉनिक संख्या करिएगा तो सबसे अधिक होगा? तो याद रखिएगा पी का करिएगा तो अधिक होगा। अगला सवाल देखिए, कुपोराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू Cu का है। किसका है? Cu का है। यहाँ तक आकर हम लोग का 40 टो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। अब आप हमें बताइएगा आपका 40 में कितना मार्क्स आया। गणित वाला अवश्य जाकर वीडियो देख लीजिएगा। यदि अच्छा लगा तो अवश्य दोस्तों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए। चलिए तब तक मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।